मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। ऑस्टियोपोरोसिस एक टेक्निकल वर्ड है। ये एक हड्डियों की बीमारी है जो कि मर्दों में भी हो सकती है, लेकिन औरतों में ये ज़्यादा है। ख़ास तौर पे औरतों को जब मेनोपॉज आता है, जब पीरियड्स बंद होते हैं, तो उसके बाद ये हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ भुरभुरी होने शुरू हो जाती हैं और किसी वक्त चोट लगे या कई दफ़ा बग़ैर चोट के भी फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है। ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग बोन्स जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं और ये आपके मोरे हैं, इसको ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो किसी भी वक्त अनफॉर्चुनेटली ऑस्टियोपोरोसिस अगर है आपको, तो किसी भी वक्त फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपको पता है कि फ्रैक्चर के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी डेवस्टेट हो जाती है। तो इसलिए इसकी प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे होती है, एक तो पहले ये बताया जाए कि ये कैसे पता चलता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। एक तो आपके डॉक्टर कुछ मुमकिन आपके सिम्टम से, आपकी ओवरऑल फिज़िक से अंदाज़ा लगाएं, आपकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री से अंदाज़ा लगाएं, एक्सरे से कुछ आइडिया हो जाता है। लेकिन इसका जो सही टेस्ट है वो है डेक्सा। डेक्सा क्या होता है? डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमीट्री। ये एक टेक्निकल वर्ड है, लेकिन इसमें वो एक मशीन के ज़रिए आपकी बोन के अंदर वो देखा जाता है कि कैल्शियम मिनरल कितने के हैं, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। वो एक तरफ से एक्स रेज जाती हैं और दूसरी तरफ से निकलती हैं, तो जितनी आपकी बोन कमज़ोर होगी उतनी ही ज़्यादा एक्स रेज दूसरी तरफ जाएंगी। तो वो कंप्यूटर बता देगा कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है कि नहीं। उसको जी स्कोर दिया जाता है। वो अगर आपका जी स्कोर -1 तक है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कम है, मसलन -2.5 है, तो फिर इसका मतलब है आपको ऑस्टियोपीनिया है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से पहली वाली स्टेज है। लेकिन 2.5 से भी ज़्यादा माइनस में चला गया तो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो फिर ख़तरा है, बज़ाहिर मुमकिन कोई आपको तकलीफ़ ना हो, लेकिन ख़तरा है कि किसी वक्त फ्रैक्चर ना हो जाए। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कैसे किया जाएगा? एक तो आपके जो कैल्शियम का और विटामिन डी का इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए। वो कैसे कि आपका कैल्शियम की भी गोली खाएं, विटामिन डी की भी गोली खाएं। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट जो हाई डोज में होते हैं वो लें। लेकिन कैल्शियम विटामिन डी का लेना काफ़ी नहीं है, इसके साथ कुछ और अद्वियात होती हैं जिसको हम बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं। ये बिसफॉस्फोनेट्स डेली गोली की सूरत में भी ली जा सकती है, हफ्ते में एक गोली की सूरत में भी ली जा सकती है, महीने में एक गोली की सूरत में भी ली जा सकती है, 3 महीने के बाद एक टीका भी लग सकता है, साल के बाद भी एक टीका लग सकता है। वो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर देंगे। लेकिन ये दवाई भी एक बड़ी नखरीली दवाई है, इसको लेने का एक ख़ास तरीका है। मेरे ख्याल में वो वजह है जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सपोज़ आपको महीने में एक दफ़ा वाली एडवाइस की गई है, तो आपने महीने में एक दिन सुबह उठ के नाश्ते से पहले खाली मैदा एक बड़े गिलास पानी के साथ ये गोली खानी है। और खाते वक्त यूँ करना है कि वो गले में डाल के साथ ही पानी पी लेना, ताकि गटागट वो गोली अंदर चली जाए, यहाँ गले को या खुराकी नाली को टच ना करे। चूँकि इस दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर ये टच करेगी तो वहाँ एक ज़ख़म कर सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये प्रिकॉशन फॉलो की जाए। एक पूरे गिलास के साथ पानी के साथ खाली मैदा आपने गटागट ले लेनी है और कोई दवाई उसके साथ नहीं खानी। और उस गोली खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद तक आपने अपराइट रहना, यानी ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठे रहें, खड़े हो जाएं, चलते फिरते रहें। और बहुत ज़्यादा बेंड भी नहीं करना, थोड़ा सा तो बेंड किया जा सकता है, लेकिन बहुत जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए बेंड किया जाता है वैसे बेंड नहीं करना, लेटना नहीं, क्योंकि उसमें भी ख़तरा है कि उस पोजीशन से ये गोली कहीं आपकी खुराकी नाली को कहीं टच ना कर जाए। तो ये इसके खाने के साथ आपको बज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं महसूस होगा, चूँकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की कोई सिम्टम नहीं है, तो इसलिए ये गोली खाने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं महसूस होगा। लेकिन आपकी हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी, या एटलीस्ट जो फर्दर कमज़ोर होती हैं वो रुक जाएंगी। तो इसको चाहें तो साल बाद वो दोबारा डेक्सा स्कैन किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम नहीं करते, चूँकि इस दवाई का हमें पता है कि फ़ायदा होता है। और ये खाते रहने से इस चीज़ का इम्कान है कि अगर वो फ्रैक्चर होने का ख़तरा था तो वो टल जाएगा। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी दवाई अगरचे तकलीफ़ इतनी नहीं देती, लेकिन फ्रैक्चर की सूरत में ये बहुत बड़ी तकलीफ़ देती है। अच्छा, एक तो सिंपल फ्रैक्चर, अगर आपका हिप जो का हो जाए फ्रैक्चर तो वो उसका फिर ऑपरेशन होगा।
لیکن کئی دفعہ انفارچونیٹلی یہ اگر جو آپ کی اسپائن ہے ورٹیبرا وہاں کا فریکچر ہو جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہے، جو آپ کا حرام مغز ہے، اس کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے فریکچر کی وجہ سے، تو کئی دفعہ دونوں ٹانگیں آپ کی پیرالائز ہو سکتی ہیں۔ تو امیجن کیجئے کتنی بڑی مصیبت ہے اگر آپ کی زندگی ایک دم سے پیرالسس کا شکار ہو جائے، تو پھر پچھتاوا ہے۔ تو اگر آپ کو آسٹیوپروسس ہے تو آپ اس کی دوائی کھائیں، اور آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے۔ تو اس کا وٹامن ڈی کا لیول بھی پورا ہونا چاہیے، کیلشیم سپلیمنٹ بھی لینے چاہیے، اور یہ جو بھی دوائی بسفاسفونیٹ میں سے آپ کو دی گئی ہے اس کا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مستقل استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کا معدہ نہیں ایکسیپٹ کرتا، ان کے لیے پھر 3 مہینے کے بعد انجیکشن انٹراوینس، یا سال کے بعد انٹراوینس انجیکشن، وہ ذرا مہنگے ہوتے ہیں، تو اس کی آپشن ہے۔ لیکن آسٹیوپروسس کو ٹریٹ کر لینا چاہیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ فردر کمپلیکیشن فریکچر کی صورت میں نہ ہو۔ بہت شکریہ پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ۔ اپنی بیماری کو سمجھیے۔